हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखते हैं इस इतने टाइम तक कौन कौन जाग रहा है इतनी रात को। कितने ऐसे लोग हैं जो जाग रहे हैं अपने करियर के लिए, कुछ ऐसे हैं जो टाइम पास के लिए जाग रहे होंगे। बट जो करियर के लिए जाग रहा है डैम श्योर है कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत बेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। आई एम गुड। कैसे हैं आप सभी? विक्की जी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहाँ हैं सर आप? अभी अबू धाबी ही हैं हम, अभी रूम पे हैं। सो पूरा दिन काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी आज। एंड मॉर्निंग में कल हमारी मीटिंग है। काफ़ी कुछ वहाँ पे मतलब कि देखा जाए यहाँ पूरा का पूरा होटल है ना, जो अगर 90% जो लोग यहाँ पे इस टाइम रह रहे हैं वो सारे एफएलपी के ही हैं। पूरा मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा हिल्टन होटल है जो 5 स्टार, वो पूरा बुक किया हुआ है फॉरएवर ने। और ये बहुत बड़ी बात है डियर, बहुत बड़ी। क्योंकि इस होटल के अंदर ही बीच है, सब कुछ है इस होटल के अंदर। बीच भी है इस होटल के अंदर, एवरीथिंग जो भी मतलब एक तरह से लगा लो कि होटल नहीं है ये, एक छोटी सी सिटी है। ओके सो थोड़ा सा ना इधर एक प्रॉब्लम है कि इंस्टाग्राम पे हम किसी को लाइव नहीं ले पा रहे। शायद ये इनकी प्राइवेसी है इस कंट्री की। ना हम व्हाट्सएप कॉलिंग कर पा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग भी इधर पे बंद है एंड व्हाट्सएप कॉलिंग भी बंद है, ओनली नॉर्मल कॉलिंग है। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी नहीं ले पा रहा हूँ किसी को। विक्की जी आपकी रिक्वेस्ट आ रखी है, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी बट अप्लाई वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, शायद इस कंट्री की ये प्राइवेसी है। बट मिस कर रहा हूँ डियर, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मनीष जी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मनीष जी, अमन, कोई बात नहीं। देखो ऊपर वाले ने हमेशा ना कुछ बेहतर ही लिखा होता है हर इंसान के लिए, और बहुत जल्दी आप, मुझे पता है कि सबके लिए बहुत बेहतर चीज़ें लिखी हैं। एंड आप सभी जल्दी, हम सभी इकट्ठे होंगे, उस टाइम धमाल मचाएंगे मिल के सभी। ठीक है? हाँ जी विक्की जी। बाकी मैक्सिको है, मैक्सिको देखते हैं। ठीक है, मैक्सिको के लिए रेडी रहिएगा आप। हाँ जी विपिन सर भी आ रहे हैं। विपिन जी अभी अपना फ्लाइट पे, शायद अब मेरे को पता नहीं, शायद वहाँ पे 3 बज रहे हैं। अभी कितना बज रहा है टाइम, तो जल्दी वो भी कल सुबह तक आ जाएंगे। थोड़ा नाइट का ट्रैवल होता है ना तो थक जाता है बंदा, रात को सो नहीं पाता अच्छे से थोड़ा सा इश्यू रह जाता है। फिर अगला दिन एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा टाइम फिर उसमें चला जाता है, रेस्ट में। बाकी बातें करनी थी, चाहता था काफ़ी सारे लीडर से लाइव बातें करूं मैं, बट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये प्राइवेसी की वजह से, पता नहीं कैसी प्राइवेसी है, मुझे तो अच्छी लगी नहीं। क्योंकि मैं आप सबसे लाइव बातें करना चाहता था, बट कोई बात नहीं। अब मैं सिर्फ सुना सकता हूँ, पर आपकी सुन मैं चैट के अकॉर्डिंग ही सकता हूँ। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। एक्चुअली मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये इस कंट्री के अंदर ये चीज़ें प्राइवेसी हैं आई थिंक। अब यही नहीं पता क्यों क्यों है ये इशू। ओके 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 मिस्टर रमेश जी, ग्रेट। कैसा लग रहा है अनुज? अनुज पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। तो अगर मैं बताऊं कैसा लग रहा है तो यार ऐसे लग रहा है कि ना सपना सच हो गया। जो वैसे तो सपने भी नहीं आते थे, अगर आज से 5 साल पीछे, अगर फॉरएवर में आने के बाद ही सपने मतलब कि बने हैं। क्योंकि छोटे होते हम बड़े सपने लेते हैं, कोई जहाज देखते हैं तो नीचे से टाटा बाय बाय करते हैं। मैंने बहुत बार करा, आपने भी किया होगा। तो ना सपना होता है यार जहाज, पता नहीं कैसा दिखता होगा। मैंने रियल में जहाज भी नहीं देखा था एक्चुअली बताऊं, टीवीओ में ही देखा था या फिर उड़ता हुआ ही देखा है, छोटा सा दिखता है। पर जब पहली बार मैं इस बिजनेस से गोवा गया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने मतलब कि विजिट किया, पहली बार जब मैंने प्लेन की मतलब कि राइड ली थी,
वो गोवा की थी प्लेन, गोवा गए थे हम। उसने पहली बार देखा असली में जहाज दिखता कैसा है, अभी तक जस्ट टीवीओ में देखा था, काफ़ी बड़ा मतलब कि है ना। तो गोवा गए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा गोवा का रहा था फ्लाइट का। पर इस बिज़नेस में जब मैं आया था उस टाइम मेरा पैन कार्ड भी नहीं बना हुआ था। मेरा एक जनधन वाला खाता चलता था SBI का, जो कि जिसकी कोई मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 की तो उसकी लिमिट होती थी उस अकाउंट की, मुझे आज भी याद है। 10,000 की लिमिट होती थी। मैंने उस टाइम जॉब करता था मैं 6,000 रुपये की कॉल सेंटर में, तब मैंने वो बनवाया था। इस बिज़नेस में जब मैं आया था वो खाता मैंने रजिस्टर किया हुआ था। मेरी फर्स्ट इनकम के आप चेक्स जब देखते हो उसमें SBI का अकाउंट मेंशन है। 16,000 रुपये का जब मेरा पहला चेक आया था इस बिज़नेस से। मेरे को 16 साल एजुकेशन लेते हुए हो चुके थे, 15 साल डिग्री में, है ना। फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री तक 15 साल हो जाते हैं। उसके बाद MA करते हैं हम। MA का मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था, सेकंड सेमेस्टर था। और जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके थे। बट जॉब के लिए काफ़ी धक्के खा चुका था मैं ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले। सो तो बड़ा अच्छा लगा था जब ये अपॉर्चुनिटी से पहले जॉब में धक्के खा रहा था, जॉब मुझे मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो अच्छा क्या हुआ कि अच्छा क्यों लगा कि अच्छा हुआ कि वो जॉब मुझे नहीं मिली। 8-8 साढ़े 8-8 हज़ार रुपये की जॉब्स के लिए मैं धक्के खाता था। तो ड्रीम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं यार, जब बंदा नौकरी के लिए धक्के खाता है ना, सपने वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे अभी अनुज जी ने पूछा ना कैसा लग रहा है आपको, तो मैं उसी बात का एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जो बंदा 8,000 की नौकरी नहीं जिसको मिल रही थी, ठीक है, मैं 20-20 रुपए का तेल डलाता था बाइक के अंदर, है ना। अगर वो बंदा एकदम से इतनी आगे पहुंच जाता है, इंटरनेशनल टूर्स जा रहा है ना, दुनिया के सबसे महंगे होटलों में रह रहा है, और मतलब दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में आ जाता है। जितने भी होटल्स में फॉरेन विजिट कराते हो बहुत ही लग्जरी होटल्स होते हैं वो, ठीक है। ऐसा मतलब कि व्यू, कितनी सारी चीज़ें हैं। अभी कितनी सारी एक्टिविटीज़ हमने करनी है। दुनिया का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर आता है जो फरारी वर्ल्ड में है, अभी वो भी, उसका भी आपको लाइव एक्सप्लोर करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचना तो अनबिलीवेबल है ये चीज़, ये अनबिलीवेबल है। मतलब मैंने कभी मतलब कि जब मैं बिजनेस में आके मैंने ग्लोबल रैली फर्स्ट टाइम देखी थी, उस टाइम साउथ अफ्रीका की ग्लोबल रैली चला करती थी, 2016 की चलती थी, क्योंकि मैं फरवरी में आया था। ग्लोबल रैली जाती है मई के अंदर, और अभी मई चल ही रहा है। मई के अंदर ग्लोबल रैली जाती है हर साल अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो उस टाइम मैं आया था फरवरी के अंदर, तो मैंने ना ग्लोबल रैली जब देखी तो उसके अंदर साउथ अफ्रीका का था वो ग्लोबल रैली, साउथ अफ्रीका गई थी उस टाइम 2016 की, वही दिखाई जाती थी हमेशा ट्रेनिंग्स के अंदर। तो मैं देखता था यार इतने सारे लोग इंटरनेशनल टूर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इतना कुछ देती है फॉरएवर। पर ना आपको पता है कि नौकरी करने वाला ना अब सिटी से ही दूर नहीं जा पाता, बस जो घर से जॉब, जॉब से घर, और घूमने जाने के लिए क्योंकि टाइम फ्रीडम चाहिए। और टाइम भी अगर एक छुट्टी मिल जाती है तो उसके बाद पता क्या चाहिए, रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो क्योंकि घर वालों को लेके जाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो पैसा और टाइम दोनों ही चीज़ें नहीं होती, दोनों ही चीज़ें लिमिटेड होती है, होती तो है पर लिमिटेड होती हैं। और लिमिटेड के अंदर बहुत लिमिटेड सरवाइव करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ ग्लोबल रैली देख के मेरा ड्रीम सेट हुआ था। सपने लेने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नहीं है ना तो लग्जरी लाइफस्टाइल देखो, लोगों का लाइफस्टाइल देखो यार, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर हम वैसी ज़िंदगी जी रहेंगे वो टाइम कैसा होगा, फिर उसके लिए मेहनत करो। प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, होता क्या है बाहर इसका उल्टा होता है। फॉरएवर में क्या होता है, फॉरएवर में प्लेटफॉर्म को देख के सपने जागते हैं, जो हमने सपने लिए नहीं होते वो सपने भी आने शुरू हो जाते हैं। मेरे को सपने आते थे फॉरएवर में आके मैं ओडी चला रहा हूँ, मैं BMW राइड कर रहा हूँ, मेरे घर के पास खुद की गाड़ी है, मेरा खुद का घर है, ये ग्लोबल रैली के अंदर जा रहा हूँ, दुबई के अंदर घूम रहा हूँ, ठीक है। वो सपने जो मतलब कि कभी सोचे थे वो इधर आने के बाद वो सपने स्टार्ट हो गए थे। अब कई लोग डरते हैं सपने लेने से, पता क्या सोचते, तो लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो यार लोगों का तो काम है बोलना। अब आप क्या सोचो, अब मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो लोग क्या अब नहीं कुछ बोल रहे होंगे, लोग तो अभी भी बोल रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया चला गया, तो जैसे पता नहीं पूरी दुनिया घूम के आए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग, कई ऐसे बोलेंगे, कई लोग खुश भी होंगे कि हाँ हमारा फ्रेंड, हमारे यार दोस्त, हमारा भाई घूमने गए। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं पता पीठ पीछे क्या बोलते होंगे, जो ज़्यादा मतलब कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। कई लोग देखो सोचते कि सब कुछ किस्मत से मिलता है, किस्मत से पीछे देखो मेहनत भी बहुत की होती है हर किसी ने,
ठीक है, बिना मेहनत के बिना कर्म के तो ऊपर वाला किसी को कुछ भी नहीं देता, कर्म करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने इंस्टा लाइव दबाया तब जाके मैं आपसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद वो टीवी में देखना, वीडियोस में देखना, उसके बाद वहाँ लाइव जाने का ना अलग ही मज़ा होता है। तो वो शब्दों में कभी इंसान बयान नहीं कर सकता। वो कैसा लग रहा है उसका एग्जैक्ट कब पता लगेगा, जब आप मेरे साथ होगे। जब आप कहाँ होगे, जब आप मेरे साथ होगे, जब आप भी सेम ऐसी ही एक होटल के रूम में बैठे होगे किसी 5 स्टार के। एक तो होता है अपने देश में बैठना, एक होता है फॉरेन कंट्री में बैठना। और सबसे ज़बरदस्त बात कितनी अच्छी लगती है यार, सारा खर्चा जो है, एक एक रुपए का खर्चा फॉर एवर लिविंग उठाती है हमारा। और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मैं ना आज, अभी हम गए थे, मेरा ना आज फास्ट था, ट्यूसडे को एक्चुअली मेरा फास्ट होता है, मंगलवार को। तो हम गए थे तो फास्ट के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वेजिटेरियन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे फॉरेन कंट्री में, क्योंकि 80% जो होता है वो सारा नॉन वेज होता है, ठीक है, ज़्यादातर नॉन वेज ही मिलता है। तो उसके बाद फास्ट फूड मिलता है, जैसे KFC, मतलब KFC कह रहा मैं, सॉरी, वेज में जैसे ये पिज़्ज़ा हट हो गया या फिर बर्गर किंग हो गई, ये चीज़ें मिलती है। तो मतलब इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ते हैं फ़ौरन आके ना। ये जब मैं फर्स्ट टाइम फ़ौरन गया था, पहली बार मैंने मतलब कि जब फ़्लाइट ली थी वो गोवा की थी, फर्स्ट टूर मेरा जो इस बिज़नेस से मैंने लिया था, इन्जॉय किया था। उसके बाद मैंने बताया मैं अपना बर्थडे इंजॉय करने के लिए मैं गया था। तो वहाँ पे भी फ़ॉरेन में, इंडिया में तो चलो खाने पीने का चल जाता है, वेजिटेरियन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, बट फ़ॉरेन में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जो वेजिटेरियन है। अच्छा, हमारे बीच है कोई वेजिटेरियन? टाइप 1 करना वो जो वेजिटेरियन है। कोई हमारे बीच ऐसे हो जो वेजिटेरियन है? थैंक यू सो मच अनुज। ओके, अनुज जी वेजिटेरियन है, ठीक है। काफ़ी सारे होंगे हमारे बीच पार्टनर वेजिटेरियन। तो फॉरेन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ ना वेज खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, और घर के जैसा खाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला है। विक्की जी ने 2 दबा दिया। तो ठीक है। तो अब बात करें वहाँ पे, यहाँ पे यही चीज़ होती है। तो अभी हम गए थे अपना यास मॉल है, यास मॉल है, जैसे यास आइलैंड पे राइट नाउ हम हैं। तो यास मॉल है एक, जैसे एलांटे मॉल है ना हमारे चंडीगढ़ में, वैसा ही मॉल है। तो वहाँ हम गए, वहाँ पे काफ़ी सारे शेक भी थे, है ना, ड्रेसेस नए नए लोग मिल रहे हैं, फॉरेनर्स मिल रहे हैं, कोई किसी देश से है, कोई किसी देश से है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कल्चर सबका अलग अलग है। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे जाने के बाद हमने शेक करवाया, ठीक है, शेक पीने लगे हम। वैसे हमारे इंडिया में कितने का मिल जाता है शेक? हाईएस्ट से हाईएस्ट मैंने मतलब क्लब्स के अंदर अगर पिया है तो 300, 350, 400 का पिया है, ठीक है, इतना ही रेट होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 5 स्टार होटल में भी अगर इस JW की बात करें 500-600 रुपये का होता है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ की उसकी बात करें 900 रुपीज़ का, सोच के देखो ये कितना सा गिलास 900 रुपीज़ का। अब सोचो जो बंदा 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, लगता है 900 रुपये का इतना सा गिलास बनाना शेक का पी सकता है। इमेजिन करना है इस चीज़ को, सोच के देखो। तो अपनी इनकम बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता, उसके लिए नहीं है जो पहले करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा है। पहले करोड़ों अरबों तक पहुंच तो जाओ, इस लेवल पहले जिंदगी के अंदर पहली सक्सेस होती है आपकी जिंदगी में, कभी पैसे को लेके दिक्कत ना आए। उसके बाद बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद होता है सुकून की दुनिया के लिए कुछ करें, पहले अपने लिए तो कुछ कर जे इंसान, है ना। तो वो चीज मैं सोच रहा था, मैं कहीं काम बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम कितने लकी हैं कि हमें मतलब कि इस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में आया। शायद पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे। दूसरा, हमें यहाँ पे ऊपर वाले ने इतना दम भी दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, दम नहीं होता पर लोगों में, 2-4 लोग मना कर जाते हैं ना, टूट के बैठ जाते हैं। पर हमें ऊपर वाले ने दम दिया, पावर दी। देखो लाखों लोग फॉर एवर कर रहे हैं, पर ग्लोबल रैली में क्या लाखों लोग आए हैं? नहीं, सैकड़ों ही लोग आए हैं, या 1000 होंगे। मतलब 1 CR तक लोग वर्क कर रहे होंगे, 1 करोड़ लोग तक वर्क कर रहे हैं फॉर एवर के अंदर, पूरे वर्ल्ड से, करोड़ के अंदर, ठीक है। बट कितने लोग ग्लोबल रैलीज को अचीव करते हैं ना, कितने लोग मैनेजर बनते हैं? कौन जब तक खड़ते हैं, कौन जब तक खड़े रहते हैं? क्योंकि देखो, ज्वाइन करना और अचीव करना, ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है।
जमीन का और आसमान का फर्क है, एक ज्वाइन करने में, एक अचीव करने में, है ना। बड़ी से बड़ी चीज के लिए हर कोई शुरुआत कर सकता है, पर उसको अचीव करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और सबसे जबरदस्त बात है अचीव करवाने में, आज मेरे को प्राउड फील होता है, फॉरएवर का ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है जो मेरी टीम के लीडर्स ने क्वालिफाई नहीं किया हुआ, कोई भी इंसेंटिव नहीं है ऐसा। सीबी ले लो, कार प्लान ले लो, इंटरनेशनल टूर्स ले लो, एक एक चीज, ठीक है। और कभी मैं जब अकेला आया था ना, मैं आपको बताऊं, मेरी 75 दोस्तों की लिस्ट बनाई थी मैंने। 75 में से अगर बात करूं, मेरे खास खास दोस्तों ने भी, जिन पे मेरे को बहुत उम्मीद थी, 50% तो पिपटी लगाने ही नहीं आए उसमें से, ऐसे भी थे कलाकार। तो मैं अगर बात करूं तो कई ऐसे खास खास दो जिन पे मेरे को बहुत उम्मीद थी कि यार ये तो मेरे साथ चलेंगे, उन्होंने मेरे को एक तरह से एक एक्सक्यूज दे के, सोचेंगे अभी मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। फर्क क्या मिला, किसकी लाइफ में फर्क आया? हमारी लाइफ में फर्क आया, क्योंकि हम कर रहे थे फॉरएवर। नहीं कर रहे होते तो आज क्या हो रहा होता? हम वहीं के वहीं होते जहां मैंने शुरुआत करी थी, ठीक है। हार मैं भी मान सकता था, हार मैं भी मान सकता था। जब अगर मैं उस टाइम हार मान लेता, आप सभी मेरी फैमिली का पार्ट हो, सभी मेरी टीम का ही पार्ट हो आप। और ये तो अभी इतने दिख रहे हैं, मेरी 10,000 से ज्यादा की फैमिली है। वो 10,000 लोगों तक की अपॉर्चुनिटी ना पहुंचती अगर मैं क्विट कर देता उस टाइम। क्विट मैं भी कर सकता था, मेरे लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि किसको बुलाऊं, किसको शेयर करूंगा। बट नहीं, कहते हैं ना जब वाई क्लियर होती है हाउ आसान हो जाता है। मेरे को ये था बनना है, चांद पे से भी लोग ले आएंगे, ज्वाइन करा के मानेंगे, मैनेजर बनना है तो बनना है, ठीक है। कार लेनी है तो लेनी है, लाख रुपए इनकम क्रॉस करनी है तो करनी है, ठीक है। टीम के अंदर गाड़ियों की लाइन लगानी है तो लगानी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट अपा ने हार मान के नहीं बैठना, समझ रहे हो आप? ये ऐसा ही माइंड था। कैसे होगा पता नहीं, कैसे करेंगे पता नहीं, कुछ भी नहीं आता था। इनविटेशन कैसे करते, किसी से बात कैसे करनी है। सिर्फ एक ही चीज मैं मानता हूं इंसान के अंदर अगर है ना, बर्निंग डिजायर, कॉन्फिडेंस, आग, अपने काम पे विश्वास होना बहुत जरूरी है सबसे पहली चीज। अभी मैं कुछ बहुत सारे लीडर्स का एग्जांपल दूं, मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में कंजना मैम है, ठीक है। आज 2-2.5 लाख उनकी इनकम है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको हम तो याद रखते हैं, वो भूल चुके हैं हमारी अपलाइन को, ऐसे भी लीडर हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, जब मैम की प्रेजेंटेशन मैंने की थी, मुझे याद है मैम जॉब करते थे उस टाइम। मैम जॉब करते थे तो मैम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे का फॉरएवर को लेके, क्योंकि हमारे ना जहाँ मतलब कि बहुत सारी जगह ना बहुत सारे लोगों ने प्लेटफॉर्म को देखा ही नहीं है, या जिसने देखा उन्हें समझा नहीं है ना। कईयों ने देखा नहीं है, कईयों ने देखा है तो समझा नहीं है, तो वो लोग ना नेगेटिविटी फैलाते हैं मार्केट के अंदर। तो पहली बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे वो, काम को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, वो बाहर से ही भाग रहे थे। बट उनके अपलाइन ने उनको बिठाया। उस टाइम मैं सुपरवाइजर था, शायद मैं सुपरवाइजर था। तो मेरी अगर जे पर्सनैलिटी भी देखे तो नॉर्मल सी, मतलब कि आपको पता है ये सुपरवाइजर पे इतनी ज़्यादा हमारी इनकम नहीं होती, ठीक है। बट हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं छोटे लेवल से ही। तो मैम उस टाइम बड़े प्रोफेशनल थे, मतलब थोड़ा था कि आए मैम, मैम बैठे टोटली नेगेटिव। बट जब मैम उठे ना प्रेजेंटेशन के बाद, ऑफलाइन काम हुआ करता था, प्रेजेंटेशन के बाद उठे, तो मैम ने उसी दिन ज्वाइनिंग की। मैम ने कुछ प्रोडक्ट लिए थे अपने स्किन के लिए, और मैम के कोई फ्रेंड थे जो ऑलरेडी फॉरएवर करते थे, और मैम ऐसे थे, मैम ने नेगेटिव कर करके फॉरएवर छुड़वा दी थी उनकी। और आज वही मैम सीनियर मैनेजर है मेरी टीम के अंदर, ठीक है। 2-2.5 लाख क्रॉस इनकम है, किया सेल्टोस कार इंजॉय कर रहे इस बिजनेस से। उसके बाद मतलब कि 2019 में मैंने बरवाला में ऑफिस खोला, चंडीगढ़ से बाहर। मैं कहा चंडीगढ़ तक ही नहीं रहना, अपन ने पूरे इंडिया के अंदर अपनी टीम को ग्रो करना है। हर इंडिया में ऐसी कोई स्टेट नहीं होगी जहां में मैनेजर खड़े नहीं होंगे मेरी टीम के। मेरा यही विजन था, और सच बताऊं आज ऐसा ही है। 80-90% स्टेट्स के अंदर मेरे मैनेजर है, 80-90% इंडिया की, मतलब 80% जितनी स्टेट्स हैं उनके अंदर मेरी टीम है, 80-90%।
वह ये थोड़ा सा कन्नड़ साइड है, कर्नाटका साइड, जहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो बात करूँ, जब मैंने वहाँ ऑफिस खोला, वहाँ हरियाणा में इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव, वहाँ सबका माइंडसेट नौकरी वाला, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके तो इतने नेगेटिव, सुन के भी राजी नहीं है उसके बारे में। क्योंकि मार्केट के अंदर इस इंडस्ट्री को बहुत सारे लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ख़राब किया, बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को इस इंडस्ट्री का नाम लेके, वो एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। अगर आप कुत्ते को लाठी मारोगे, कुत्ता बैठा है, एक डॉग बैठा है, उसको डंडा मारोगे, वो डंडे को पकड़ेगा। बट अगर आप शेर को मारोगे, शेर किसको पकड़ेगा? मारने वाले को पकड़ेगा, क्योंकि वो मेन रीजन को पकड़ लेगा, साला आ कहाँ से रहा ये, है ना। और तब बहुत सारे लोग हैं जो लाठी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने लोगों को लूटा, मनी सर्कुलेशन, चेन सिस्टम, मेंबर मेकिंग, जिसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। ऐसे ऐसे बिजनेस आए, आप 10,000 दो, आपको लाख हो जाएंगे साल 2 साल बाद। साल 2 साल बाद तो वो बंदा ही नहीं है, वो नाम ही नहीं है जिस कंपनी का। अब कोई भी बंदा फ्रॉड कर सकता है मार्केट के अंदर। तो अगर एक चीज फ्रॉड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज एक जैसी होगी, राइट और रॉन्ग। अब देखो, एप्पल का फोन नकली भी आता है, असली भी आता है, तो चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो लोग, नेगेटिविटी बहुत है मार्केट के अंदर। अब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर फ्रॉड भी बहुत होते हैं, ठीक है। बट पढ़ा लिखा कौन होता है? पढ़ा लिखा कौन होता है? जो चीजों को समझता है, ना कि दूसरों की बात। तो हम पढ़ाई लिखाई एक्चुअल में पता क्यों होती है? कि हम सही और गलत को समझ पाए, कि क्या चीज सही है, रिसर्च कर पाए किसी भी चीज के ऊपर, थोड़ी समझदारी आ जाती है, थोड़ी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। अब कई लोग पढ़े लिखे अनपढ़ है हमारे इंडिया में, 90% लोग, 80-90% लोग पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हैं। सोच ही बड़ी अजीब सी है। एक तो लोगों की सोच ना दो चीजों में फंसे, एक तो नेगेटिव, दूसरा किसी को क्रिटिसाइज करना। ये पता नहीं हमारे इंडियंस के अंदर बहुत सारे लोगों में है दूसरे को नीचा दिखाना हमेशा। ये एक बहुत ही बड़ी वो होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो बट कहते हैं ना, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं। तो उस टाइम जब ऑफिस खोला मैंने, हरियाणा में काम करना था, ठीक है। अब हरियाणा में आते हो सरकारी नौकरी, वो घर पे, आपको पता है मैक्सिमम लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। बच्चे पेरेंट्स मतलब उल्टे काम करेंगे तो पेरेंट्स भाड़ में जाए, कोई पेरेंट्स नहीं है मेरे पुट्ठे काम करने के लिए। दारू पीनी है, ड्रिंक करनी है, तो पेरेंट्स से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आवारागर्दी करनी है, घर से निकले तो स्कूल के लिए, पर पहुंच के कहीं और गर्लफ्रेंड के साथ पार्कों में बैठे हैं, तब कोई चक्कर नहीं है पेरेंट्स का। और क्या पेरेंट्स मना नहीं करते? मतलब गलत कामों के लिए जिनके लिए पेरेंट्स मना करते हैं, वहां तो जिद करके गलत काम करेंगे। घर वाले होता है फलाने दोस्त के साथ नहीं जाना, वो नशेड़ी है एक नंबर का, वहां नहीं बैठना, पर ना उसी के साथ सुट्टे लगाएगा बैठ के। अब मैं थोड़ी सी वो लैंग्वेज बोलता हूं जो चलती है मार्केट के अंदर। वहां बैठ के सुट्टे लगाएगा, उसको दिक्कत नहीं होएगी। उसके घर वालों ने उसके लिए भी मना किया उसको सुट्टे लगाने के लिए, पर लगाएगा वहां बैठ के, क्योंकि उसमें आनंद आता है, कंफर्ट जोन है। अब जब कोई करियर बनाना है, कोई काम खोलना है खुद का, सुट्टों में खर्च देगा पैसे, है ना, गर्लफ्रेंडों में खर्च देगा पैसे, गलत कामों में खर्च देगा पैसे। पर जब करियर की बात आती है, घर वालों ने बोला नहीं करना, हाँ ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भाई मैं एक चीज बता दूं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ऐसी चीजें करते हैं, मैं आपको बता दूं, आप भटके हुए हो, सुधर जाओ टाइम पे, समझ जाएगा जो इंसान, वो ठीक है। वरना जब टाइम सुधारता बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एक दिन सारी घर की जिम्मेवारी आनी है सिर पे, कब तक भाग लेगा। कहते हैं ना, इंसान की लाइफ में एक ऐसी चीज है, डेस्टिनी हर इंसान की मौत है। हर इंसान की डेस्टिनी मौत है। वो कब आ सकती है? वो एक बिजनेसमैन था, उससे मैंने एक डायलॉग सुना, मेरा फ्रेंड ही था, ट्रेडिशनल बिजनेस में, मतलब कि शोरूम वगैरह। कहता, ग्राहक और मौत बिना बताए आते, कभी भी आ सकती है। मैंने उससे पूछा, यार आजा, कभी बैठते हैं, मतलब काम कुम की बातें करते हैं कभी, मतलब कि थोड़ी बहुत इधर हो। कह रहा है, यार मैं बिजी हूं। मगर तू हमेशा ही बिजी रहता है।
कहता है मुझे रहना पड़ता है अपनी शॉप पे। मैं कहा क्यों? कहता है ग्राहक और मौत कभी भी आ सकती है। मैं कहा लोग भी कलाकार है, डायलॉग बड़े जबरदस्त जबरदस्त मारते हैं। मैं कहा बात तो सही है। कहता कभी भी आ जाते, तो अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं डियर, जिम्मेवारी भी कभी भी आ सकती है। मेरे को एक अपने फ्रेंड की बात याद आ गई। मेरे एक फ्रेंड जसप्रीत नाम उनका, तो 2016 में जब मैं जॉब लगा था अपना उसके अंदर सिनेपोलिस कंपनी के अंदर, तो जब मैं जॉब लगा वहां पे उसने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था। उसकी उसकी +2 क्लियर हुई थी, मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ था। नहीं नहीं, मेरा सेकंड ईयर क्लियर हुआ था। उसकी मेरे से 2 साल छोटा था, उसकी +2 क्लियर हुई थी। तो 3 महीने की छुट्टी पड़ते, वो 18 का हो चुका था। मेरी उस टाइम मेरी भी एज 18, मेरे ख्याल 19 साल थी। सेकंड ईयर मेरी 19 साल की एज मैंने क्लियर कर ली थी। 20 साल की एज में तो मैं डिग्री कर चुका था। तो जब मेरी 19 साल की, मैं सेकंड ईयर क्लियर हुआ, 3 महीने की छुट्टियां पड़ती है। अब फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ता था, कपड़ों से लेके छोटी छोटी चीजों का। और वो चीज मेरे लिए अच्छी थी। मेरे दोस्त बढ़िया बढ़िया कपड़े पाते थे, उनको घर से पैसे मिलते थे। पता क्या सोचते हैं यार, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। पर आज वो लोग वो खुद कमाना सीख ही नहीं पाए। जिस उम्र में उसको कमाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग जो कमाना सीख नहीं पाए यंग एज में। यंग एज में काम कर लेना जो बंदा, वो मार नहीं खाता कभी भी। तो मैं लक्की था। मेरे को उस टाइम में अनलक्की लगता था। उस टाइम में अनलक्की लगता था यार, मेरे दोस्तों को तो बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, ये है वो है। 1:26 हो रहे हैं अभी दुबई में। वहां कितना हो रहा है इंडिया में टाइम? तो उस टाइम क्या चीज थी कि मैं अपने आप को अनलक्की समझता, उनको बहुत लक्की समझता था। बट सही था, ऊपर वाले ने मेरे को दिया नहीं, इसीलिए मैंने कमाया। शायद दे देता मैं कमाता ना, शायद दे देता मैं कमाता ना, कमाने की सोच शायद मेरी ना बन पाती। बट आई एम लक्की कि इतना कुछ मुझे नहीं मिला, इसीलिए मेरे को खुद कमाया मैंने। ठीक है। अब उस टाइम क्या था कि हम दोनों इंटरव्यू दे के आए। ये बात मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये चीज आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है कि जिंदगी में सही टाइम पे सीरियस होना कितना इंपॉर्टेंट है। जो नहीं सीरियस होते, जो अभी भी फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद भी बिजनेस भी ज्वाइन कर लेते हैं, पर फिर भी ना वो सारे काम कर रहे होते हैं जो काम टाइम वेस्ट वाले हैं। ठीक है। अपने आप को बदला नहीं जिन्होंने, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज 36 तरह के। जब उन्हें बोलो काम क्यों नहीं बढ़ रहा, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देंगे 36 तरह के। ठीक है। और उन्हीं के साथ वाले बहुत आगे काम बढ़ा चुके, उन्होंने भी सेम टाइम पे ज्वाइन किया। अब मैं बात करता हूँ अपनी लाइफ के ट्रू एक्सपीरियंस की, जो लाइफ में मेरे हुआ। मेरे फादर 2002 में एक्सपायर हुए थे। मैंने उसी टाइम से देख लिया था भाई, कोई किसी के लिए नहीं खड़ता, अपना घर खुद चलाना पड़ता है, सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। और माड़ा टाइम कभी भी आ सकता है, कभी बता के नहीं आता, बिना बताई ही आता है। माड़ा टाइम जो होता है कभी बता के नहीं आया, कभी भी आ सकता है। तो आपको अच्छे के लिए तो प्रिपेयर हम मेहनत करते हैं, माड़े के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब रही बात क्या थी कि वो फ्रेंड मेरे, हम दोनों ने इकट्ठे इंटरव्यू दे, इकट्ठे हमारी जॉब लगी। ठीक है। बट क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स ने उसको जॉब नहीं करनी थी। उसके पेरेंट्स ने उसको जॉब नहीं करने दी। कहते तू भी पढ़ाई में फोकस कर लिए वो, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिली की सोच है ना, पढ़ लिख जाएगा तो पता नहीं रोल्स रॉयस में घूम रहा होगा, हेलीकॉप्टर चला रहा होगा, हेलीकॉप्टर खड़े होंगे घर में। ठीक है। थिंकिंग ऐसे खाली किताबी नॉलेज सोचते, किताबी नॉलेज मिल गई तो पता नहीं जिंदगी में कहाँ पहुंच जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस ही नहीं है किसी का। तो क्या हुआ, वो अपना पढ़ाई में उनने करी नहीं मेरे साथ जॉब। शायद वो जॉब कर लेता तो उसको थोड़ा वो एक्सपीरियंस हो जाता। मैंने 1 महीना जॉब करी, 1-1.5 महीना छोड़ दी उसके बाद मैंने। और उसके बाद 2017 में जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, तो उस फ्रेंड को भी मैंने शेयर किया था बिजनेस। मैं कहा भाई तू भी कर ले काम। मैंने उसको दिखाया बिजनेस, अच्छा लगा उसको। उनने वो ना मेरे को याद है वो ऐसे बैठा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, मतलब सोच में था मैं करूं या ना करूं। अब वो घर पे गया, घर पे शेयर किया, घर वालों ने मना कर दिया। कहते तेरे को क्या लोड है अभी कमाने की, हम तेरे को दे तो रहे हैं। फादर गवर्नमेंट जॉब पे थे उनके, फादर गवर्नमेंट जॉब पे थे। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, एक ये मैं रियल लाइफ का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं फॉरएवर में जब काम करने लगा तो जितने मेरे दोस्त से, मेरा दोस्तों से लिंक ही हट चुका था। मेरे को नहीं पता था कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मैं अपने काम में डूब के काम किए हैं मैंने। मेरे को दुनिया में ये भी नहीं पता था दिवाली कब आ रही है। दिवाली वाले दिन हिंदुओं का त्यौहार होता है, दिवाली आपको होता है, कुछ हमारे बीच मोमडन्स भी है। को पता है ईद है ना आपका, एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। वैसे हिंदू में दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो उस टाइम दिवाली वाले दिन ही, दिवाली से एक दिन पहले मुझे पता लगा कल दिवाली है। और क्या मैंने इंजॉय किया? नहीं, मेरा काम पे फोकस है। मैं कभी मैनेजर बनना है, मेरे को कामयाब होना है, फिर तो मेरी डेली दिवाली है ना। कामयाब हो तो डेली ईद है भाई।
ठीक है। तो क्योंकि आपकी जेब में अगर पैसा नहीं है तो आप किसी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप कोई फेस्टिवल अच्छे से इंजॉय कर सकते, कुछ भी नहीं चीज़ हो पाती जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। सो उस टाइम क्या चीज़ थी कि 2018 हो गया, जनवरी में मैं मैनेजर बन चुका था। तो मैनेजर पे मेरा उस टाइम इनकम चल रही थी, मेरा 1,21,000 रुपये का चेक था जनवरी मंथ का। हाँ, 1,21,000 का। तो ना उस टाइम मैं वैसे ही स्टेटस स्क्रॉल कर रहा था एक बार अपने व्हाट्सएप के। तो मैंने एक बार उनका व्हाट्सएप स्टेटस खोल लिया था। व्हाट्सएप स्टेटस खोला तो वहाँ पे एक न्यूज़ कटिंग लगी हुई थी उसके स्टेटस पे, मेरे फ्रेंड के। तो मैंने उसको पढ़ा नहीं इतना, क्योंकि हमारे ज़्यादातर यार दोस्त जो होते हैं वो फालतू के स्टेटस लगाते हैं। मैं स्टेटस किसी के पढ़ता उड़ता नहीं था, ऐसे एक बार स्क्रॉल हो गया था बस कि यार। और वैसे ही फ्रेंड की पुराने कई बार आ जाते हैं ना याद, कई बार स्क्रॉल कर रहे एक बार देख लिया वैसे ही। तो मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया था। फिर कुछ 1-2 महीने बाद ना मैंने उसको मैसेज करा, और भाई क्या हाल है। तो उसने बोला कि भाई बहुत बुरा हाल है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला यार ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने बोला कि तेरे को पता नहीं। मैं कहा नहीं। उन्होंने मेरे को न्यूज़ की कटिंग भेज दी, मेरे को आज भी थोड़ा थोड़ा याद है। तो उस टाइम न्यूज़ की कटिंग भेजी। न्यूज़ की कटिंग में जो लिखा था कि एक, मतलब कि एक एड्रेस लिखा था, नाम लिखा था एक, मतलब कि, और वो ऑफिस से आ रहे थे बाइक के ऊपर, और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया एंड एट अ टाइम ही डेथ होगी उनकी। कार से एक्सीडेंट हो गए, जीप से एक्सीडेंट हो गए, कार जीप। तो और वो शख्स कौन थे, वो मेरे फ्रेंड के फादर ही थे। अब उनका घर भी सिर्फ फादर ही चलाते थे, मम्मी हाउस वाइफ थे उनके भी। तो वहाँ पे ना एक चीज़, मतलब कि अब सारी घर की जिम्मेवारी मेरे फ्रेंड पे आ चुकी थी। और बहुत ही अच्छे नेचर के मेरे वो फ्रेंड है, जसप्रीत नाम है उनका। अब क्या चीज़ थी कि फैमिली में उन्होंने कभी जॉब भी नहीं करी थी लाइफ में, ठीक है। एक छोटा भाई था, घर की सारी जिम्मेवारी, कोई रिश्तेदार नहीं आता घर चलाने, कोई यार दोस्त नहीं आता। अब देखो काफ़ी लिंक, अब एकदम से जिम्मेवारी आती है ना, जॉब्स, अब पढ़ाई करे बच्चा, जॉब करे, ठीक है। बट वहाँ से ना एक चीज़ मिलती है, देखो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अगर कोई ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी भेजता है ना, तो कुछ उसके पीछे कारण होता है। अगर देखो, जो वक्त जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। कौन हमारे साथ कब तक है ये नहीं पता, हम किसके साथ कब तक है ये नहीं पता। मैंने फॉर एवर एक्चुअल में ज्वाइन भी इसीलिए किया था कि कल भगवान ना करे, क्योंकि मैं 21 साल के एज में समझ गया था मेरे ऊपर जिम्मेवारी है मेरी मम्मी की, मतलब मेरे मदर की। और आगे कल मेरी मैरिज होगी तो मेरी जो अगली जनरेशन आएगी, ठीक है, सभी की, कोई भी पर्सन अकेला नहीं है, आपके ऊपर किसी ना किसी की जिम्मेवारी है, कोई ना कोई आपके ऊपर निर्भर होगा आने वाले टाइम में। और कल भगवान ना करे अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो उन्हें कौन देखेगा। तो मैंने फॉर एवर ज्वाइन ही इसलिए किया था कि कल भगवान ना करे अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है ना, तो मेरी फैमिली को 10 लोगों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े घर चलाने के लिए। मेन कारण ये था इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का मेरा, ठीक है। फिर जैसे इस बिज़नेस में घुसते गए तो विजन्स और स्ट्रॉन्ग होते गए। तो मेन कारण मेरा सिक्योरिटी था इस काम को करने का, क्योंकि मेरे तो फादर एक्सपायर हो गए थे, मेरे को तो पता था भाई क्या होता है उसके बाद। ये जब घर का कमाने वाला पिलर टूट जाता है ना, घर की आर्थिक स्थिति पूरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो दुख देखे हैं, इसीलिए किसी को दुख भी नहीं देते। देखे हैं कि माड़ा टाइम देखा है तो हर किसी की प्रॉब्लम को फील भी करवाते। किसी गरीबी, जब बंदा बोलता है ना कोई गरीब पर्सन हमारी टीम में, मैं उसकी फीलिंग को फील कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम तो खुद, तभी ईगो नहीं है, क्योंकि गरीबी देखिए, गरीबी से उठे हैं, घमंड नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं फुरैर में, थोड़े से पैसे आने, थोड़े से लोग पूछने का लग जाते हैं, ऐसे घूमते हवा में, पता नहीं क्या कर लिया। ये नहीं पता भाई तूने भी मरना है, सबने मरना है। बड़े बड़े राजे मर गए, है ना। कौन याद रखता है किसी को, कोई याद नहीं रखता। पर जो अच्छे माइंड से अच्छे लोग होते हैं ना, जो लोगों के लिए कुछ करे, अच्छे नेचर वाले लोगों को याद रखा जाता है। दो तरह के लोग हैं, दो तरह के अरबपति होते हैं। अगर खाली पैसा ही कुछ नहीं होता, ये चीज रियलिटी भी है। पैसे के साथ एक इंसान बनना भी बहुत जरूरी है, इंसान, ठीक है। अब क्या होता है, कई लोग जब मरते हैं, ऐसे ऐसे करोड़पति मैंने देखे, जब मरते हैं ना लोग खुश होते हैं, उल्टा कहते हैं ठीक है यार ऐसा सही था ये बेकार आदमी। कई ऐसे जिनके पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और जब वो मरते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को उसका दुख होता है, यार इंसान बहुत अच्छा था। और मैं आपको बताऊं, कभी भी ना किसी की बुराई ना करो, हर इंसान को हौसला दो। एक हौसला पैसे से ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा पैसा तो कुछ भी नहीं है हौसले के आगे, उम्मीद के आगे कुछ नहीं है। मैं एक चीज मानता हूं, जिस बंदे के पास उम्मीद है ना,
सक्सेस की शुरुआत उम्मीद से ही होती है। उम्मीद जिस बंदे के पास हो सब कुछ। हाँ, अगर फ्रेंड की बात करूँ तो मतलब कि इससे पता लग रहा है, कभी लीडर ने पूछा कि सर उनका क्या हुआ। सो डियर, बस फिर उसके बाद में उनसे मिल के आया। फैमिली कंडीशन काफ़ी लो थी। मैंने उन्हें समझाया भी कि आप कंटिन्यूसली कर लो, कंटिन्यू कर लो काम को। अब देखो पता क्या होता है, जब हम अपने बंदों को बोलते हैं ना, वो अपने बंदे ये भी सोचते हैं शायद इसका फायदा है। अब मुझे नहीं पता क्या था माइंड, ऊपर से उनकी सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी थी कि एक तरह से नौकरी करना, एक इनकम सोर्स एकदम से होना बहुत जरूरी है। और आपको पता है बिजनेस में टाइम भी लग सकता है ग्रो होने में। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल सीखने वाली बात ये है कि सही रहते ना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। टाइम निकल जाता, कुछ पता नहीं होता। आज अच्छा टाइम चल रहा है, कल क्या आप तक कब माड़ा टाइम आ जाए, कुछ नहीं पता। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर देख के चलो हमेशा। ठीक है, तो वहाँ पे फिर उसके बाद उनसे फिर कांटेक्ट नंबर भी उन्होंने शायद चेंज कर लिया है, तो अब उनसे बात नहीं होती। हो गए 2-3 साल हो गए बात हुए। 2018 के लास्ट में मेरी बात हुई थी। उसके बाद तो बात भी नहीं हुई, कुछ पता नहीं है, क्योंकि काम में भी हम बिजी रहते हैं। आपको पता टाइम नहीं लगता। जो दिल से काम कर रहा है उन्हें तो पता ही है। ठीक है, फिर तो हमारी दुनिया फॉरएवर ही हो जाती है। जब हम फॉरएवर करते हैं ना दिल से, तो फॉरएवर ही का पता होता है। हमें बाहर का तो पता ही नहीं होता चल क्या रहा है दुनिया में, है ना। क्या छिड़ गया, कौन सी वर्ल्ड वॉर छिड़ेगी, कुछ नहीं पता होता। बस फॉरएवर ही चलता है ना दिमाग में। तो अब बस अब यही है कि मतलब कि जो टाइम रहते डिसीजन लेगा, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। एक्शन लो, ज्वाइन करो, आगे बढ़ो। ठीक है, और समय सबका आता है, सबका आएगा। किसी का जल्दी आता है, किसी का लेट आता है, पर आता उसी का है जो सही ट्रैक पे चल रहा है, जो भटक नहीं रहा। भटकना नहीं है मेन चीज़, बहुत ज़रूरी है। भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हो सकता है आपको जब टाइम लग रहा हो, रिजेक्शंस आ रही हो, आपका मन करे यार छोड़ दे, छोड़ दे, और आपको पता नहीं कब आपकी अगली कोशिश आपको कामयाब बना दे। कब आपने सोचा छोड़ दूं, और आपने सोचा चलिए यार इनविटेशन कर लेता हूँ, और आपने मैसेज किया किसी को फेसबुक पे, और वो आपकी टीम में डायमंड मैनेजर बन रहा होगा आने वाले फ्यूचर में। कुछ नहीं पता, ऊपर वाले का खेल। ठीक है, सब उसकी करी कराई है। कब वो क्या कर देगा, उसके हाथ में सब कुछ है। वो आपको तोड़ेगा भी। कहते हैं ना, एक पत्थर को, हर पत्थर में मूर्ति विराजमान है। हर पत्थर में एक मूर्ति विराजमान है, पर उस पत्थर को पहले तोड़ा जाता है। हर एक इंसान में सक्सेस छुपी है, पर पहले वो टूटेगा, पहले उसको तोड़ा जाएगा, उसको रगड़ा जाएगा, उसको जगह जगह से छीला जाएगा, तभी जाके वो चीज़ें मिलनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, कल आपको नया एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं। और जितना हो सके देखो, दिल से काम करो, और हमेशा अपने रीज़न को अपनी आंखों के सामने रखना कि आपने शुरू क्यों किया था। एक लाइन मैंने सुनी थी, वो लाइन हमेशा मैंने याद रखी है। क्विट करने का मेरा भी बहुत बार मन किया स्टार्टिंग में। 3-4 महीने तो मैंने सोच ही लिया था मैं छोड़ ही दूंगा, मैंने करना ही नहीं है। आप मानोगे मैंने मैं अब सोचता, मेरे को खुद पैसे आते हैं, मेरे को पता नहीं क्या भूसा चढ़ जाता था एकदम से ही। जब दिमाग ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन भी होती है कई बार। अच्छा, हुई है किस किस लीडर को हुई है कई बार इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई है, छोड़ यार तू छड। अच्छा, किस किस को ऐसा हुआ है, टाई वन करेगा कि छोड़ दे यार, छोड़, कुछ नहीं करना तूने, छोड़ दे, क्विट कर दे। किसी काम को हम करने की जरूरत नहीं हो रहा, कोई भी काम हो। ऐसा आ जाता है कई बार, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप। ठीक है, उस टाइम एक तरीका है, ठंडे हो, थोड़ा शांत रखो, थोड़ा सा मतलब कि सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो फ्यूचर को लेके। तो उस टाइम फिर, क्योंकि आपका एक एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है, बना भी सकता है। तो जब मैं टूटा था सुपरवाइज़र लेवल पे, हाँ जी, अभी जी नियान सुपरवाइजर, सेम मेरा भी वही टाइम था। सुपरवाइज़र ही निकल रहा था मेरा, 5 महीने हो गए थे सुपरवाइज़र निकलते निकलते, और काम बोलते कि 3 महीने मैनेजर बन जाओगे आप। मैं बोल रहा हूँ किसी को, मैं खुद धक्के खा रहा हूँ। तो बड़ा हौसला अंदर से खुद का भी टूटता है, बट कोई ना यार, आएगा सही टाइम, अच्छा टाइम भी आएगा। कोई ना, माड़ों से गुजर के ही अच्छा टाइम गुजर आता है। पहले माड़ा टाइम देखना पड़ता है अच्छे टाइम से पहले। तो उस टाइम टूटा टूटा टूटा, उस टाइम तो सोच लिया, फिर बैठा यार
नहीं यार, कोई चक्कर नहीं, दोबारा कोशिश कर, कोई चक्कर नहीं है। और दोबारा कोशिश कहाँ से कहाँ ले आई। आज कितने मिलीनियर है, 200 से ज़्यादा लोग मिलीनियर है मेरी टीम में, लाखों रुपया कमा रहे, कितना अच्छा लगता है यार। 200 लोगों का लाख, मैं अगर अपनी पूरी टीम के पे आउट जोड़ूँ ना, नियर बाय 4 से 5 करोड़ के चेक होंगे टीम के। सोच के देखो, 4 करोड़ 5 करोड़ महीने का पे आउट जा रहा है टीम्स के अंदर टोटल। ठीक है, तो पावर है 2cc की। यार देखो 2cc कैसे करें वो तो आपको ही पता है यार, क्योंकि मैं सिंपल बताऊँ तो वो काम हो गया, पेट कैसे भरे, खाना पड़ता है यार। ठीक है, बिजनेस शुरू करना है तो 2cc तो करना पड़ेगा। रास्ते बहुत है, देखो बार बार नहीं करनी, एक बार करनी है। सोचो, ये सोच लो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपको एक इमरजेंसी होगी, बहुत तगड़ी इमरजेंसी होगी, और 1 घंटे, क्योंकि इमरजेंसी में हम कर लेते हैं, जब तक हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे ना, जिस दिन हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेंगे वो चीज़ अचीव हो जाएगी सिंपल, चाहे वो 2cc हो चाहे वो 2000cc हो। जिस दिन आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझ लोगे, हम उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते जिस चीज़ को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, हो जाएगा अचीव, क्या हो गया। 2000cc का हमारा 2000cc क्रॉस ही तो बिजनेस होता है साल का, उससे भी ज़्यादा होता है। 3-3 हजार सीसी को टच करने जा रहा है बिजनेस। ठीक है, लोग ऐसे ऐसे FBOs आ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर जो 10-10 हजार सीसी करे हुए हैं, 15-15 हजार सीसी करे हुए हैं, 20-20 हजार सीसी करे हुए हैं। सोचो, 2cc तो उन्होंने भी किया ना। और 2cc पता किसका नहीं हो रहा होता, जिसके अंदर डाउट होते हैं। सच बताऊं मैं, जिस बंदे के अंदर डाउट्स होंगे ना उससे 2cc नहीं होता। जिस बंदे का ये क्लियर है उससे 2cc होता है, सिंपल है। जिसका इसके अंदर डाउट है उसके लिए 2cc नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2cc भी कर लेगा उससे फिर मैनेजर नहीं होगा। समझ रहे हो। लीड कैसे जनरेट करें, लीड जनरेट करने के तो बहुत तरीके हैं। जहां लोग हैं वहां लीड्स है, बात करो, लीड ही लीड है। जहां लोग हैं वहां लीड्स है। ठीक है, थोड़ा क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम चलाते हो, डालो नई नई चीजें, दिमाग चलाओ ना, कंटेंट बनाओ। जो दिखता है वो बिकता है। लोगों को थोड़ी पता आप करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हो। डालो पोस्टें, डालो रील्स, नई नई चीजें डालो, नई नई बातें डालो कि लोग आपसे आपसे इंटरेक्ट हो, लोग देखें आपको, लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, लोग देखेंगे कि ये पर्सन बिजनेस की बात कर रहा है, खुद बिजनेसमैन लग रहा है, नहीं लग रहा। थोड़ा सा चेंज करो खुद को, थोड़ी अच्छी प्रोफाइल बनाओ अपनी, जिस प्रोफाइल को देख के पॉजिटिविटी आए। बात करो। और अगर इंडिया में आपको लीड नहीं मिल सकती, फिर तो मैं आपको बता दूं, आप फिर पता नहीं क्या कर रहे हो, फिर आप बिजनेसमैन कभी बन ही नहीं सकते। मैं आपको तो, मैं जब फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से मिला ना, यूके से थे वो, मैंने उन्हें बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, बोला वो वाओ बिग मार्केट, वेरी बिग मार्केट, सीधा ये बोला उन्होंने, इंडिया ओ वेरी बिग मार्केट। फॉरेनरों को हमारी इंडिया कंट्री की पोटेंशियल पता है, और इंडिया वालों को इंडिया की पोटेंशियल नहीं पता। समझो आप, मन हो अंदर से, पहले नियत बनाओ अपनी कहाँ खींचने की, हमारे लिए सब कुछ आसान है फिर। ठीक है, तो लीड ही लीड है, लीड्स ही लीड है, बस आपको थोड़ा टाइम देना, काम करना है। पर आपका सीनियर आपके लिए सब कुछ करके देता रहे, सीनियर ही वीडियो रिकॉर्ड करके देता रहे, सीनियर ही सारी चीजें प्रोवाइड करता है, सीनियर ही आपके पार्टनर को 2cc तक पहुंचाए, 2cc करा, उसके बाद 2cc का प्लानिंग भी वो दे, उसके बाद वो कॉलिंग वो करे, फिर आप क्यों कर रहे हो भाई काम, आप छोड़ दो काम, चेक भी क्यों लेना है फिर किसी का। ठीक है, सेल्फ डिपेंड बनो और आगे बढ़ो। सुपरवाइजर बहुत आसान है, 13 जनों का AS है, 3 पर्सन से स्टार्टअप करो, कि मेरे को 3 पर्सन से बिजनेस स्टार्टअप करना है, 3 बिजनेस पार्टनर से, उनके नीचे 3 पार्टनर्स आगे डन कराने, स्ट्रेटजी के साथ चलो, और पहले अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो, पॉजिटिव एटीट्यूड से वर्क करो। कई लोग नेगेटिव एटीट्यूड से वर्क करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ मिलना है।
है ना। आपने आम का बीज बोया, पानी डालते रहोगे तो आने वाले टाइम वो आम का पेड़ बन जाएगा। उसी तरीके से आप कांटे का बीज बोगे, उसमें पानी डालते रहो। कई लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते रखते माइंड के अंदर रखते थे, फिर रिजल्ट आने वाले टाइम के नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलो, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। ऐसा भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, चमत्कार सुना होगा, चमत्कार वर्ड, मिरेकल भी होते हैं इस बिजनेस के अंदर। जो आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करने लोगे ना, ऐसा भी होगा, काम अपने आप आने लगेगा, अपने आप काम चलने लग जाएगा, अपने आप बढ़ने लग जाएगा। और एक ही दम से महीने 1.5 महीने के अंदर ही 2 महीने में ही मैनेजर। अभी बेशक 2 सीसी नहीं डल रही, एकदम से ही 100 सीसी भी डलेगा, ऐसा भी काम पहुंच जाता है। बस वो क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना। बाकी चलो ठीक है, बहुत बातें होगी, अब मैं भी सोता हूँ, सुबह मीटिंग है। ठीक है, बाकी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, एंड आपकी डेडिकेशन से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। आई नो जितने भी लोग इस टाइम सेशन में बैठे, मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपको बता दूँ, आपको सल्यूट है। आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो। क्योंकि इस टाइम वो इंसान बैठ सकता है जिस बंदे के अंदर जुनून आ गया, उसे 24 घंटे जगा लो, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके विक्की जी, टेक केयर। ओके सभी को टेक केयर, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। चक दो फटे, रिकॉर्ड ब्रेक करो। बाकी आपको लाइव अपडेशंस मिलती रहेगी मेरी आईडी पे भी, एंड विन की आईडी पे भी लाइव अपडेशंस आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। बहुत कुछ आपको सिखाना है मैंने। ठीक है, आपको वहाँ बैठे बैठे मैंने अबू धाबी घुमाना है, कोशिश करूँगा जितना हो सके। बाकी ध्यान रखो आप सभी अपना। लाइफ एक मिली है, ऐसी बना के जाओ कि लोग बोले कि जीनी है तो इसके जैसी ज़िंदगी जीनी है, और अपने पेरेंट्स को ही प्राउड फील कराओ। ओके डियर।